सिर्फ ईरान के लिए दंगों की साजिश नहीं रची गई थी। उस दंगों के जरिए जो कुछ होना था वो बहुत बड़ी साजिश थी। जी हां, उस एक और साजिश का न केवल पर्दाफाश किया बल्कि हालत यह कर दी कि अमेरिका की तरफ से किया गया वो प्लान आसमान में ही धराशायी हो गया। जी हां, आज बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं एक और, कि कैसे ईरान में न केवल तख्ता पलट की साजिश थी, तो क्या ईरान में अगर दंगा वाला प्रोग्राम फेल हो जाता तो दुनिया भर में ईरान को बदनाम करने के लिए खेल किया गया था। जी हां, उसी से जुड़ी खबर है और उसको कैसे ईरान ने पटकनी दी वो भी आपको दिखाऊंगा। ये कल तलक कहा जा रहा था कि ये प्रदर्शनकारी हैं, लेकिन मैं कहता रहा प्रदर्शनकारी थे, लोगों को बरगलाया गया था, लेकिन उनमें दंगाई भी थे। और दंगाइयों ने क्या किया आज आपको दिखाता हूं। इसकी कीमत अब वसूलने के लिए ईरान तैयार बैठा हुआ है, और तो और जब तक अपने ना मिले तब तक कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो कौन है वो जो अमेरिका और इजराइल के हाथों में खेल रहा था, आज उसका भी खुलासा हुआ। और क्यों नेटो देश जो ग्रुप है उसका एक सदस्य ईरान पर हुए इस पूरे साजिश को लेकर उबल पड़ा है और क्या धमकी दी है अमेरिका और इजराइल को, दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा यह खबर देखिए, किल स्विच, ईरान शट डाउन स्टारलिंक इंटरनेट फॉर फर्स्ट टाइम। जी हां, दरअसल पहले दंगे की एक साजिश रची गई थी। उस दंगे की साजिश में यह देखना था कि अगर गलती से भी यह साजिश फेल होती है तो दुनिया भर में थू कराने के लिए तैयारी, जहां पर भी कभी दंगे होते हैं किसी भी देश के अंदर, वहां पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अचानक से इंटरनेट सेवा बंद करने के बाद भी ईरान में लोगों तक एक्सेस हो रहा था इंटरनेट का। पता लगा तो एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ये सुविधा उपलब्ध करा रही थी, वो भी फ्री में। जी हां, फ्री में। एलन मस्क फ्री में सुविधा उपलब्ध करा रहे थे और उसी को लेकर ईरान ने जब स्ट्राइक की तो धरा का धरा रह गया पूरा स्टारलिंक, भर भरा कर गिर गया। और ये सबसे तगड़ी चोट न केवल अमेरिका के लिए है बल्कि एलन मस्क के लिए भी है कि हालत क्या हो गई उनकी। जी हां, भरभरा कर जहां एक तरफ स्टारलिंक गिरा तो वहीं दूसरी तरफ आज आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जब जब साल की महीने की 30 तारीख आती है तो इनकम आती है, सैलरी आती है, लेकिन सैलरी उतनी नहीं होती जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सके पूरी तरह। वो रेंट, बच्चों की पढ़ाई लिखाई इसी में चली जाती है। इसीलिए मैं आज आपके लिए आया हूं बेहद शानदार एप्लीकेशन जिसके जरिए आप सैलरी को इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही करोड़ों कमा रहे होंगे। सच यह है, सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया, पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहां से करें। और इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां लॉगिन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेड फीचर है इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना किसी गैस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेड पर और ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया मेरा। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। इन रिकमेंडेशन को फॉलो करके लोगों ने पिछले साल 5,39,040 का प्रॉफिट बुक किया और इसी महीने में तो एक ही दिन में 4895 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और सबसे बेस्ट बात यह है, इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं होता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हो, सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इसे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। तो मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड करिएगा। खास बात यह है कि इसमें रिकमेंडेशन दी जाती है, उसको ध्यानपूर्वक बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। और हां, एक जरूरी बात और, आपका अनुभव कैसा रहा मार्केट वुल्फ के साथ वो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब आता हूं फिर से स्टारलिंक पर। खबर क्या है,
फोर्ब्स के मुताबिक ईरान ने पहली बार मिलिट्री ग्रेड जैमिंग का इस्तेमाल कर स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट को पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच जब संघर्ष हुआ था उस वक्त सबने कहा था कि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है जबकि ईरान के पास घातक हथियार। ऐसे में टेक्नोलॉजी और घातक हथियार के बीच वाले देश में अगर लड़ाई हो तो क्या हो। मैंने तब भी कहा था और तब आया भी था उस सामने, न केवल ईरान पर घातक हथियार है बल्कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे निकल चुका है। ईरान इजराइल युद्ध में उसने उसका प्रदर्शन भी किया था और यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता नजर आया। स्टारलिंक, एलन मस्क दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं। एलन मस्क की स्टारलिंक, उन्होंने दंगाइयों तक, प्रदर्शनकारियों तक ये एक्सेस रहे इंटरनेट की जिससे वो वीडियो अपलोड कर सकें और दुनिया तक पहुंचा सके कि कैसे प्रदर्शनकारियों से ईरान निपट रहा है। उसके लिए फ्री में इंटरनेट उपलब्ध कराया था। जैसे ही जानकारी ईरान को लगी कि ईरान को बदनाम करने की साजिश है, पहली फुर्सत में ईरान हरकत में आया और उसने अपनी मिलिट्री ग्रिड जैमिंग का इस्तेमाल किया जिससे स्टारलिंक का पूरा नेटवर्क ईरान के आसपास धराशायी हो गया। कुछ ही घंटों में ईरान के भीतर 80% से ज्यादा स्टारलिंक ट्रैफिक जो था ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों एक्टिविस्ट का आखिरी डिजिटल सहारा भी बंद हो गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि स्टारलिंक अब एक ऐसा टूल और वेपन बन चुका है जहां अमेरिकी शासन परिवर्तन का समर्थन करता है। बांग्लादेश, वेनेजुला, सीरिया, ईरान, अलग अलग जगह इसी का इस्तेमाल किया जाना था और इसके बाद इस्तेमाल होना था रूस में, लेकिन ईरान ने ही उसे ध्वस्त कर दिया। अब आइए दूसरी खबर जरा आपको दिखा रहा हूं, बहुत भयावह खबर है। रिपोर्ट बहुत भयावह, देखिए। سلاح و زاویه ورود و این حرفا موارد خیلی زیادی مشاهده شده که افراد از ناحیه طاق سر یعنی قسمت بالای سر ورود داشتن از و خروج نداشته یا از بالا خورده از قسمت‌های پایین خروج کرده با توجه به तो ये ईरान मास्केर को लेकर बड़ा दावा है। 217 लोगों की मौत हुई और उनका जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता लगा ये गोलियां गलती से नहीं लगी है, ये जानबूझकर मारी गई। कैसे, खबर देखिए। स्टेट चैनल है IRIB ने फुटेज जारी करते हुए दावा किया कि दंगों के दौरान मारे गए लोगों के सिर के ऊपरी हिस्से में गोली लगी, यहां यानी जानबूझकर गोली मारी गई। जितनी ज्यादा मौतें होंगी और चूंकि वो प्रदर्शन महंगाई के नाम पर सरकार के खिलाफ था तो सारी की सारी जिम्मेदारी ईरान सरकार की और ईरान के सुरक्षा बलों की होगी कि ईरान के सुरक्षा बलों ने ईरान सरकार के कहने पर अपने ही देश के नागरिकों को मार दिया। लेकिन खुलासा होने के बाद अब ये तो क्लियर हो गया ये दंगाइयों का काम है। IRIB के मुताबिक यह हमला प्रशिक्षित शूटरों की तरफ से किया गया और गोली के एंट्री पॉइंट से संकेत मिलता है कि निशानेबाज ऊंची इमारत पर तैनात थे। समझ गए, आपको भड़काया, यानी ईरान की जनता को भड़काया कि महंगाई बढ़ गई है, कैसे खाते हो, सरकार से अपील करो। उन्होंने कहा बात तो सही है और हर देश में परेशानी होती है, ईरान में भी होगी। कोई ईरान बहुत ज्यादा महाशक्तिशाली देश थोड़ी ना है आर्थिक तौर पर, तो वहां पर भी हुई परेशानी, हुई लोगों ने की बात तो सही है, लोग उतर तो आए। लेकिन दंगाइयों ने या फिर जो कहा जाए जो पूरे प्लान रच रहे थे वो ऊंची ऊंची इमारतों पर चढ़ गए और उन्होंने चुन चुन कर ईरान के लोगों को निशाना बनाया, ये रिपोर्ट बताती है। अब आता हूं जरा उस खबर पर जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया। जब तक अपने साथ ना छोड़े तब तक यकीन मानिए चलिए आपके घर में कोई घुस नहीं सकता, कोई भी नहीं। रेकी आपके अपने कराएंगे, धोखा आपको अपना देंगे और तभी कुछ होता है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं तो जरा इनकी भाषा शैली सुनिए, क्या है, कौन है बताऊंगा, बाद में नहीं सुनी पहले। شما که به مانند کاوه در مقابل ضحاک ایستادید و می‌جنگید. رژیم سعی داره با سرکوب شدید و کشتار و قطع ارتباطات در شما ایجاد رعب و ترس بکنه و مایوس از ادامه این حرکت و مبارزه. اما این را بدانید که به خاطر همین فعالیت‌های شما و تلاش‌های شما هزاران نفر از نیروهای انتظامی و نظامی سر کار نرفتند تا درگیر نباشند. दरअसल रिजा पहलवी हैं, ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं। जब से यह आंदोलन शुरू हुआ, प्रदर्शन शुरू हुआ, तब से लगातार ईरान की जनता को भड़का रहे थे। दरअसल ईरान की जनता को भड़काने के लिए कोई ईरान का ही व्यक्ति चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू अगर अपील करते तो पहले ही दिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले खत्म हो जाता। ऐसे में सिर्फ कुछ लोगों की जरूरत नहीं थी जो ईरान के अंदर रहकर लोगों को भड़का रहे थे, बल्कि एक चेहरा भी चाहिए था। ऐसे में रजा पहलवी आते हैं आगे। जब अब प्रदर्शनकारियों के नाम पर जो दंगाई घुसे उनकी कमर तोड़ी जा रही है तो सामने आते कावे की तरह ज़हाक के खिलाफ खड़े होकर लड़ने वाले आप सभी को सलाम। उन्होंने कहा शासन दमन, हत्या और संचार बंद करके डर फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि जनता आंदोलन से पीछे हट जाए। लेकिन उन्होंने दावा किया कि आपके साहस और संघर्ष के कारण हजारों सैन्य और पुलिसकर्मी ड्यूटी पर नहीं गए ताकि वे दमन का हिस्सा न बन सके। ये भड़काने की कोशिश अब भी कर रहे हैं पहलवी बाबू। अब आइए जरा इधर भी सुनिए,
नाटो सदस्य एक देश ने धमकी किसे दी? अमेरिका और इजराइल को। सुनिए क्या कह रहे हैं। We do not wish to see any chaos in our neighbor Iran. We do not deny that there are certain problems in Iranian society and the state. But these problems must be resolved through the inherent dynamics and national will of Iran itself. We foresee that external तो तुर्की ने सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा यह ईरान का इंटरनल मैटर है, महंगाई का मुद्दा हो, प्रदर्शन जो कर सरकार के खिलाफ है, ऐसे में आग लगाना बंद करो वरना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खुल्लम खुल्ला ऐलान किया गया है। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।